क्या आपको पता है जो मूवीज के ट्रेलर होते हैं उसे ट्रेलर ही क्यों कहा जाता है? और क्या आपको पता है कि जो कीबोर्ड के कीज होते हैं उसे अल्फाबेटिकली अरेंज क्यों नहीं किया जाता? और क्या आपने कभी सोचा है जो बारबी डॉल होती है उसका एक्चुअल नेम बारबी नहीं है, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी है। तो ऐसे ही 16 अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो दैट विल बूस्ट योर माइंड। फैक्ट नंबर 16, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आईफोन के कैमरा और फ्लैश के बीच में एक होल होता है वो आखिर होता क्या है? ये एक माइक्रोफोन है जो कि साउंड को रिकॉर्ड करता है जब आप रियर कैमरा से वीडियोस बनाते हैं। फैक्ट नंबर 15, कुछ बैकपैक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि स्लॉटेड पैचेस होते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि स्लॉटेड पैचेस का काम क्या है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये स्लॉटेड पैचेस को लेस टेप्स कहा जाता है और ये इसलिए होता है ताकि आप इससे कुछ लटका सके। अकॉर्डिंग टू जेमी कॉर्मैक, द को फाउंडर ऑफ हर्शेल, ये ओरिजिनली डिजाइन किया गया था जो बर्फ के कुल्हाड़ी होते हैं उसे टांगने के लिए। फैक्ट नंबर 14, आप लोगों ने कुछ ताला में देखा होगा कि उसके निचले हिस्से में एक होल होता है, लेकिन ये होल होता किस लिए है? पहला कि बारिश के दौरान खुले में ताला बंद होने की स्थिति में छेद से पानी निकल जाता है, और दूसरा ये कि इस छेद का उपयोग ताला के अंदरूनी हिस्से में तेल लगाने के लिए भी किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि USB के लोगो को ऐसा ही क्यों बनाया गया है? कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को पानी से जोड़ा जा सकता है, लेकिन USB लोगो का पानी से सूक्ष्म संबंध होता है। ये समुद्र और अन्य जल के देवता पोसेइडोन के त्रिशूल के बाद बनाया गया है। जैसे त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है, USB खुद को एक तकनीकी शक्ति के रूप में चित्रित करता है, और इस लोगो में जो सेंट्रल एरो होता है वो सीरियल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और जो सर्कल होता है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है जिस पर USB 5 वोल्ट काम करता है, और जो स्क्वायर होता है वो ग्राउंड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। फैक्ट नंबर 12, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो टूथपेस्ट के एंड साइड में आप लोगों को एक छोटा सा ब्लॉक देखने को मिलेगा जो कि एक कलर का होता है। लेकिन ये छोटा सा कलर ब्लॉक क्यों होता है? ये निशान जो आपने देखा होगा ये आंखों के निशान के रूप में जाने जाते हैं। ये वहाँ इसलिए होते हैं ताकि प्रोडक्शन लाइन पर ऑप्टिकल सेंसर की सहायता से मशीन ये जान सके कि पैकेज को कहाँ दबाया जाना, मोड़ना या काटना है। आंखों के निशान का रंग तब तक इरेलेवेंट है जब तक कि वे गहरे रंग के हो और बैकग्राउंड कलर से काफी अलग हो ताकि सेंसर उन्हें पहचान सके। फैक्ट नंबर 11, वाइन ग्लास में स्टीम क्यों होता है? वाइन ग्लास पर स्टीम इसलिए होता है ताकि ग्लास को पकड़ते समय आपकी हथेली से निकलने वाली गर्मी वाइन के तापमान में बदलाव ना करे। फैक्ट नंबर 10, मेपल सिरप जार पर ये छोटे बेकार के हैंडल क्यों मौजूद है? दरअसल ये बीते जमाने की याद दिलाते हैं जब मेपल सिरप को 5 गैलन जग्स में पैक किया जाता था। इन विशाल जगों में बड़े बड़े हैंडल्स होते थे, लेकिन जैसे जैसे जार छोटे होते गए वैसे वैसे हैंडल भी छोटे हो गए। फैक्ट नंबर 9, केले को छीलने का सही तरीका। हम में से ज्यादातर लोग केले के तने की तरफ से छीलने की कोशिश करते हैं और अक्सर केले के इस हिस्से को तोड़ देते हैं। इसे करने का सही तरीका मंकी मेथड के रूप में जाना जाता है, और ये तरीका ठीक भी है क्योंकि बंदर इसे इसी तरह से करते हैं, और अगर ये बंदरों के लिए काफी अच्छा है तो ये हमारे लिए भी काफी अच्छा होना चाहिए। इस विधि में केले के दूसरे हिस्से को धीरे से पिंचिंग करना शामिल है ताकि छिलका खुल जाए और फिर आप इसे छील सके। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि बारबी का मिडिल नेम और लास्ट नेम भी है? बारबी का फुल नेम है बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स और उनके पेरेंट्स का नाम है जॉर्ज एंड मार्गरेट रॉबर्ट्स। फैक्ट नंबर 7, हु इन्वेंटेड द फायर हाइड्रेंट, यानी कि फायर हाइड्रेंट का आविष्कार किसने किया? मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप लोगों में से एक भी व्यूअर इसका आंसर नहीं दे पाएगा, और इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो तब तक के लिए आप इसका आंसर ढूंढिए। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है लगभग 30,000 पेड़ सिर्फ टॉयलेट पेपर बनाने के लिए काट दिए जाते हैं, और इन फ्यूचर ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक तो लोग पेड़ पौधे लगाते नहीं है, ऊपर से हजारों संख्या में पेड़ को काटते हैं। ये दुनिया धीरे धीरे विनाश की ओर जा रही है। फैक्ट नंबर 5, मूवीज ट्रेलर को ट्रेलर ही क्यों कहा जाता है? ट्रेलर्स को मूवीज स्टार्ट होने से पहले दिखाया जाता है, लेकिन इसे ट्रेलर ही क्यों कहा जाता है? इट्स बिकॉज पहले फीचर्स फिल्म के एंड में ये ट्रेलर्स दिखाए जाते थे, लेकिन ये प्रथा अधिक समय तक नहीं चली क्योंकि फिल्म के समाप्त होने के तुरंत बाद
लोग थिएटर को छोड़ देते हैं। फैक्ट नंबर 4, वाई आर प्लेन विंडोज राउंडेड, यानी कि जो एरोप्लेन के विंडोज होते हैं वो गोल ही क्यों होते हैं। शुरुआत में विमानों में स्क्वायर खिड़कियां होती थी, लेकिन साल 1953 में 2 विमान दुर्घटना हुई और खिड़कियों का स्क्वायर साइज दोनों का कारण पाया गया। उस खिड़की के एक कॉर्नर पे एक वीक स्पॉट होती है, तो 4 कोनों वाले स्क्वायर खिड़कियों में 4 वीक स्पॉट होते हैं, जिससे ज्यादा प्रेशर होने के कारण टूटने की संभावना होती है और एयर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि उसके कोनों पर प्रभाव डालता है। और खिड़कियों का साइज स्क्वायर होने के कारण उसका सारा प्रेशर उसके कोनों पे आ जाता है, जिसके कारण खिड़की की टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए खिड़कियों को गोल बनाया जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरों ने दबाव और तनाव को समान रूप से वितरित करने के लिए खिड़कियों के किनारों को गोल करने का निर्णय लिया। फैक्ट नंबर 3, वाई आर स्नीकर्स कॉल्ड स्नीकर्स, यानी कि स्नीकर्स को स्नीकर्स ही क्यों कहा जाता है। स्नीकर्स को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके जो रबर सोल्स होते हैं वो चलने टाइम आवाज नहीं करते हैं, इसलिए स्नीकर्स नाम रखा गया है। फैक्ट नंबर 2, क्रोसांस आर नॉट फ्रॉम फ्रांस। क्या आपको लगता है कि क्रोसांस फ्रांस से थे? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। फ्रांसीसी नाम को देखते हुए ये स्पष्ट है कि अधिकांश लोग सोचेंगे कि उनकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी, लेकिन ये सच नहीं है। क्रोसांस वास्तव में ऑस्ट्रिया के वियना से है। फैक्ट नंबर 1, कीबोर्ड के कीज अल्फाबेटिकली अरेंज्ड क्यों नहीं होते। कंप्यूटर का प्रयोग तो आजकल सभी घरों में होता ही है, तो आपने कंप्यूटर के साथ प्रयोग होने वाले कीबोर्ड को तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड के बटन अल्फाबेटिकल सीरीज यानी ABCD की सीरीज में ना होकर QWERTY फॉर्मेट में होते हैं? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल कीबोर्ड जो होता है वो टाइपराइटर का बदला हुआ रूप है। टाइपराइटर को 1868 में लेथम सोल्स ने बनाया था और शुरुआत में टाइपराइटर के बटन ABCD की सीरीज में ही होते थे, लेकिन इन बटनों की सहायता से टाइपिंग करना कठिन होता था। तो इस कठिनाई को कम करने के लिए कीबोर्ड में कई बदलाव किए गए और सबसे पहले उन अक्षरों का चयन किया गया जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाते थे। इसके बाद उन्हें उंगलियों की पहुंच के हिसाब से क्रम में लगाया और 1873 में सोल्स ने एक नए तरीके के बटनों वाले टाइपराइटर का निर्माण किया। इसी का नाम क्वेर्टी रखा गया और बाद में ये मॉडल सोल्स से रेमिंगटन एंड सन्स ने खरीदा और 1874 में रेमिंगटन ने कई और कीबोर्ड भी बाजार में उतारे। और जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो लोगों की सहूलियत को देखते हुए कंप्यूटर में भी इसी तरह के बोर्ड का प्रयोग किया गया। हालांकि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड और टाइपराइटर में प्रयोग होने वाले बटनों में थोड़ा सा अंतर होता है, तो यही कारण है कि कीबोर्ड के बटन अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। तो चलिए फैक्ट नंबर 7 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर कोई नहीं जानता, जिसमें कि गूगल भी शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस कार्यालय में इसके पेटेंट हो रहे थे वो जलकर राख हो गया था। इनमें से कौन सा फैक्ट आप लोगों को सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को जानना है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं तो इस वीडियो में क्लिक करें। और अगर आप लोग साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो दूसरी वीडियो पे क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।